दोस्तों, आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें झलकता है भारत की कूटनीति, मोदी का आत्मविश्वास और दुनिया की राजनीति का वो अनकहा सच। पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेश संबंधों में जो बदलाव आया उसने सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारत पर बढ़ता दबाव और चीन का बदला हुआ चेहरा, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी भारत को मजबूत बनाएगी या फिर दुनिया के सामने भारत को बेबस दिखाएगी? यही हमारा सवाल है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तब एक नारा गूंजा, आत्मनिर्भर भारत। मंचों से मोदी जी ने कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। लोगों ने ताली बजाई, सोशल मीडिया पर मीम बने, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल उठता है आज 2025 में, क्या वाकई भारत किसी दबाव में नहीं है? अमेरिका से रिश्ते खट्टे हो रहे हैं, ट्रंप खुलेआम भारत पर टैरिफ का झंडा चला रहा है। दूसरी तरफ चीन, वही चीन जिसके बारे में मोदी जी ने 2020 के गलवान के बाद कहा था विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, वो आज उसी चीन के साथ बैठकें हो रही हैं, मुस्कानें बिखर रही हैं और बयानबाजी में नरमी आ रही हैं। क्या ये मजबूती है या रणनीति? 26 जून 2025 को एससीओ समिट में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून आमने सामने हुए। एजेंडा था सीमा विवाद खत्म करने का रोड मैप। मीडिया में हेडलाइन चली, भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत। कमेंटेटर्स बोले, ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत अपने दोस्त ढूंढ रहा है। 22 जुलाई 2025 को भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू किया। 5 साल बाद ये कदम बड़ा संकेत था। जनवरी 2025 में भारत और चीन के हवाई उड़ानें बहाल की गई। एयरलाइंस ने ट्वीट किया, दिल्ली से बीजिंग फिर से उड़ान के लिए तैयार है। और 24 जुलाई 2025 को मोदी जी ने यूके में भाषण देते हुए कहा, ये विकास का युग है, विस्तार का नहीं। चीन को यह संदेश पसंद आया या नहीं पता नहीं, लेकिन यह जरूरी लगा कि भारत अब टकराव से बचना चाहता है। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने ट्वीट किया, इंडिया इज फ्यूलिंग द रशियन वॉर मशीन। और फिर फैसला, भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ। सोचिए, एक तरफ मोदी सरकार मेक इन इंडिया का नारा दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय सामान पर अमेरिका में 50% टैक्स लग गया। 22 अगस्त 2025 को ट्रंप ने कहा, वी वांट इंडिया बट दे डिड नॉट लिसन। मोदी सरकार ने इसे सिलेक्टिव और अनफेयर कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत को झटका लगा हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा, जीडीपी पर सीधा असर पड़ेगा, 0.8% तक गिरावट का अंदेशा। उद्योग जगत में खलबली मच गई। आनंद महिंद्रा बोले, हमें घरेलू बाजार पर ध्यान देना होगा। उदय कोटक ने कहा, एसएमई के लिए पैकेज दीजिए, नहीं तो मुश्किल होगी। और ट्रंप क्या बोले, नो कॉम्प्रोमाइज। अमेरिका का दरवाजा बंद होते ही चीन के गेट खुले। राजनाथ सिंह और डोंग जून की मुलाकात ने रिश्तों को नया मोड़ दिया। एससीओ में मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। चीनी राजदूत मई 2024 से ही भारत में सक्रिय थे। दिल्ली में उनकी गतिविधियां बढ़ गई। जनवरी में जब हवाई उड़ानें बहाल हुई तब यह सिर्फ ट्रैवल का मामला नहीं था, यह संकेत था रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। और फिर टूरिस्ट वीजे का फैसला, यह एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो दुनिया को संदेश दे रहा था, भारत और चीन अब टकराव नहीं तालमेल की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, 2020 में गलवान के बाद मोदी जी ने कहा था, विस्तारवाद की ताकतें या तो हारी या लौट गई। आज वही ताकतें भारत के गले लग रही हैं और भारत मुस्कुरा रहा है। क्या ये कूटनीति है या मजबूरी? क्या भारत सच में आत्मनिर्भर है या फिर परिस्थितियों का मोहताज? ये सवाल चुभते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने जरूरी हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार गहरी हो रही है। ट्रंप ने कुवैत को लेकर भी संकेत दिए हैं कि अगर भारत ने रूस से रिश्ते नहीं तोड़े तो कुवैत खतरे में बढ़ सकता है। टोनी अबॉट ने भी कहा, ट्रंप की नीति से एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। चीन इन सबको देख रहा है और मौका तलाश रहा है। भारत के लिए समय कठिन है, एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ चीन का कूटनीतिक आकर्षण। क्या भारत अपनी ताकत खुद बनेगा या फिर चीन अमेरिका के बीच झूलता रहेगा? क्या मोदी सरकार का ये कदम रणनीतिक है या मजबूरी? क्या विश्व गुरु बनने का सपना ऐसे पूरा होगा? ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के फैसले ही तय करेंगे कि वह
दुनिया के मंच पर नेता बनता है या अनुयायी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों का खेल नहीं है, यह शतरंज की तरह है। हर चाल सोची समझी लेकिन कभी कभी मजबूरी में भी चली जाती है। ट्रंप का टैरिफ, चीन की नरमी और भारत की कूटनीति, ये सब मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी इस खेल में बाजी जीतते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें झलकता है भारत की कूटनीति, मोदी का आत्मविश्वास और दुनिया की राजनीति का वो अनकहा सच। पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेश संबंधों में जो बदलाव आया उसने सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारत पर बढ़ता दबाव और चीन का बदला हुआ चेहरा, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी भारत को मजबूत बनाएगी या फिर दुनिया के सामने भारत को बेबस दिखाएगी? यही हमारा सवाल है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तब एक नारा गूंजा, आत्मनिर्भर भारत। मंचों से मोदी जी ने कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। लोगों ने ताली बजाई, सोशल मीडिया पर मीम बने, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल उठता है आज 2025 में, क्या वाकई भारत किसी दबाव में नहीं है? अमेरिका से रिश्ते खट्टे हो रहे हैं, ट्रंप खुलेआम भारत पर टैरिफ का झंडा चला रहा है। दूसरी तरफ चीन, वही चीन जिसके बारे में मोदी जी ने 2020 के गलवान के बाद कहा था विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, वो आज उसी चीन के साथ बैठकें हो रही हैं, मुस्कानें बिखर रही हैं और बयानबाजी में नरमी आ रही हैं। क्या ये मजबूती है या रणनीति? 26 जून 2025 को एससीओ समिट में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून आमने सामने हुए। एजेंडा था सीमा विवाद खत्म करने का रोड मैप। मीडिया में हेडलाइन चली, भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत। कमेंटेटर्स बोले, ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत अपने दोस्त ढूंढ रहा है। 22 जुलाई 2025 को भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू किया। 5 साल बाद ये कदम बड़ा संकेत था। जनवरी 2025 में भारत और चीन के हवाई उड़ानें बहाल की गई। एयरलाइंस ने ट्वीट किया, दिल्ली से बीजिंग फिर से उड़ान के लिए तैयार है। और 24 जुलाई 2025 को मोदी जी ने यूके में भाषण देते हुए कहा, ये विकास का युग है, विस्तार का नहीं। चीन को यह संदेश पसंद आया या नहीं पता नहीं, लेकिन यह जरूरी लगा कि भारत अब टकराव से बचना चाहता है। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने ट्वीट किया, इंडिया इज फ्यूलिंग द रशियन वॉर मशीन। और फिर फैसला, भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ। सोचिए, एक तरफ मोदी सरकार मेक इन इंडिया का नारा दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय सामान पर अमेरिका में 50% टैक्स लग गया। 22 अगस्त 2025 को ट्रंप ने कहा, वी वांट इंडिया बट दे डिड नॉट लिसन। मोदी सरकार ने इसे सिलेक्टिव और अनफेयर कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत को झटका लगा हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा, जीडीपी पर सीधा असर पड़ेगा, 0.8% तक गिरावट का अंदेशा। उद्योग जगत में खलबली मच गई। आनंद महिंद्रा बोले, हमें घरेलू बाजार पर ध्यान देना होगा। उदय कोटक ने कहा, एसएमई के लिए पैकेज दीजिए, नहीं तो मुश्किल होगी। और ट्रंप वे बोले, नो कॉम्प्रोमाइज। अमेरिका का दरवाजा बंद होते ही चीन के गेट खुले। राजनाथ सिंह और डोंग जून की मुलाकात ने रिश्तों को नया मोड़ दिया। एससीओ में मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम पड़ोसी हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। चीनी राजदूत मई 2024 से ही भारत में सक्रिय थे। दिल्ली में उनकी गतिविधियां बढ़ गई। जनवरी में जब हवाई उड़ानें बहाल हुई तब यह सिर्फ ट्रैवल का मामला नहीं था, यह संकेत था रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। और फिर टूरिस्ट वीज़े का फैसला, यह एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो दुनिया को संदेश दे रहा था, भारत और चीन अब टकराव नहीं तालमेल की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, 2020 में गलवान के बाद मोदी जी ने कहा था, विस्तारवाद की ताकतें या तो हारी या लौट गई। आज वही ताकतें भारत के गले लग रही हैं और भारत मुस्कुरा रहा है। क्या ये कूटनीति है या मजबूरी? क्या भारत सच में आत्मनिर्भर है या फिर परिस्थितियों का मोहताज? ये सवाल चुभते हैं लेकिन जवाब ढूंढने जरूरी हैं। अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार गहरी हो रही है। ट्रंप ने कुवैत को लेकर भी संकेत दिए हैं कि अगर भारत ने रूस से रिश्ते नहीं तोड़े तो कुवैत खतरे में बढ़ सकता है। टोनी अबॉट ने भी कहा, ट्रंप की नीति से एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। चीन इन सबको देख रहा है और मौका तलाश रहा है। भारत के लिए समय कठिन है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ चीन का
कूटनीतिक आकर्षण। क्या भारत अपनी ताकत खुद बनेगा या फिर चीन अमेरिका के बीच झूलता रहेगा? क्या मोदी सरकार का ये कदम रणनीतिक है या मजबूरी? क्या विश्व गुरु बनने का सपना ऐसे पूरा होगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के फैसले ही तय करेंगे कि वह दुनिया के मंच पर नेता बनता है या अनुयायी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों का खेल नहीं है, यह शतरंज की तरह है। हर चाल सोची समझी, लेकिन कभी कभी मजबूरी में भी चली जाती है। ट्रंप का टैरिफ, चीन की नरमी और भारत की कूटनीति, ये सब मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी इस खेल में बाजी जीतते हैं या नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।